हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक स्क्वायर डिज़ाइन, चौकोर डिज़ाइन। तो आप इस डिज़ाइन को जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। आप टेबल मैट बनाएं, डोर मैट बनाएं, तो चाहे पूजा का आसन बनाएं, आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। तो हर वीडियो में मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं फंदे कैसे डालती हूँ। तो बाकी आपको जैसे फंदे डालने आते हैं आप वैसे फंदे डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन का जो लुक है वो 3D लुक आएगा और बनाना बहुत ही इजी है, सिंपल है। जो बिगनर्स है वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन की एक और ख़ासियत है कि आप चाहें इसे जितना मर्जी बड़ा बनाएं, जितना मर्जी छोटा बनाएं, तो ये आपके ऊपर है। तो देखिए, मैंने फंदे डालने हैं, तो इस तरह से मुझे फंदे डालने हैं 30। तो मैंने 30 फंदे डाल लिए हैं सेम कलर से, क्योंकि इस डिज़ाइन में मैंने बॉर्डर लिया है चारों तरफ, और जो बॉर्डर है वो रेड कलर से है। तो जो पहली सिलाई है वो ऐसे ही बुन लेते हैं, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपसे हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि कुछ डिज़ाइन होते हैं जो पहली सिलाई में शुरू हो जाते हैं, और कुछ डिज़ाइन होते हैं जिनके लिए हमें पहली सिलाई ऐसे ही निकालनी होती हैं। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही निकाल लेंगे, और सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो देखिए, एक सिलाई निकालने के बाद दूसरी सिलाई फिर से निकालनी है। तो मैं आपको बता रही थी कि पहली सिलाई ऐसे ही क्यों निकालनी है, ताकि जो फंदे हैं वो थोड़े से लूज़ हो जाए और बुनाई करने में आसानी हो। तो अब हमें पहला फंदा उतारना है, क्योंकि यहाँ से एक जो साइड में जो चेन बनेगी वो चेन इस तरह से बन के बहुत अच्छी तैयार होगी। तो अब मुझे बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर बनाने के लिए एक सिलाई और वैसे ही निकालनी है, और सारे फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए, लगभग 2 सिलाई मैंने निकालनी है। 2 सिलाई निकालने के बाद अब हमारा जो डिज़ाइन है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 2 फंदे रेड कलर से ही बुनने हैं। पहला फंदा उतार लिया, धागे को आगे करेंगे और दूसरा फंदा बुन लेंगे। तो ये हमारा 2 फंदों का बॉर्डर बनेगा। और अब यहाँ से हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। उल्टी तरफ है हम, तो उल्टी तरफ ही आपको ऐड करना है। और यहाँ से मैं दूसरा कलर जो ऐड कर रही हूँ वो ले रही हूँ ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर से 16 फंदे बुनने हैं। सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है, सीधा कोई भी फंदा नहीं बुनेंगे। चाहे आप सीधी तरफ से बुने, चाहे आप उल्टी तरफ से बुने, हर फंदे को उल्टा ही बुनना है। तो ब्लैक के देखिए 16 फंदे मैंने बुन लिए, 2 फंदे रेड के हैं, और 16 फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। देखिए 16 फंदे मेरे पास ब्लैक के हो गए। अब यहाँ से हम एक और कलर ऐड करेंगे, और वो कलर मैं ले रही हूँ वाइट कलर, और वाइट कलर के लेने हैं 12 फंदे। तो टोटल मेरे पास थे 30 फंदे। 30 में से 2 फंदे रेड हो गए, 16 फंदे हो गए ब्लैक के, और 12 फंदे हो जाएंगे वाइट के। तो अगर सभी को टोटल करते हैं तो टोटल हमारे पास थे 30 फंदे, 30 के 30 फंदे हमारे हो गए। तो इस सिलाई में कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई भी फंदा घटाना नहीं है। इस सिलाई में हमें सिर्फ अपने कलर ऐड करने हैं। तो मैंने ब्लैक कलर ऐड किया था, अब मैंने वाइट कलर ऐड कर दिया। ये देखिए, उल्टी तरफ से सारे फंदे हो गए, और ये वाइट के हैं 12 फंदे, ब्लैक के हैं 16 फंदे, 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे हैं। तो अब हमें सीधी तरफ हमें कुछ भी नहीं करना, जो फंदा जैसा है वैसे ही बुनना है। तो पहले फंदे को यहाँ उतार लिया, आगे किया धागे को, और दूसरा फंदा बुन लिया। ऐसे ही सारे फंदों को बुनते हुए चले जाएंगे। वाइट के फंदों को वाइट धागे से बुनना है, ब्लैक के फंदों को ब्लैक धागे से बुनना है, और रेड के फंदों को रेड से बुनना है। वाइट के सारे फंदे बुन लिए हैं, और अब हमें ब्लैक जो धागा है वो आगे लेकर आना है। तो देखिए, वाइट फंदे को पहले, जो वाइट का धागा है उसे पीछे करेंगे, और जो ब्लैक कलर का धागा है वो आपको आगे लेकर आना है। और अब ये जो सारे फंदे हैं ब्लैक से ही बुन लेंगे। ब्लैक के फंदे आपको ब्लैक से ही बुनने हैं, वाइट के फंदे वाइट से ही बुनने हैं।
और अब क्या करना है, ब्लैक फंदा पीछे लेकर जाएंगे ऐसे, और रेड का हम आगे लेकर आएंगे। 2 फंदे बुन लिए। ये देखिए सीधी तरफ मैंने कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ कैसे बुनना है, तो अब यहाँ से जो है थोड़ा सा डिज़ाइन में हम चेंज करेंगे। रेड के दोनों फंदों को बुन लेंगे। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बुन लिया, और ये जो रेड के 2 फंदे हैं ये हमें ऐसे ही बुनने हैं क्योंकि ये हमारा बॉर्डर है। और ब्लैक के थे 16 फंदे, 16 में से अब हमें 15 फंदे बुनने हैं। पंद्रह फंदे बुनने के बाद ये जो एक फंदा है, लास्ट का जो एक फंदा होगा वो वाइट से बुनेंगे। ये 15 फंदे बुन लिए, और एक जो फंदा है ये हम बुन लेंगे वाइट से। ये देखिए धागे को इस तरह से चेंज करना है आपको। और अब वाइट के हमारे पास हो जाएंगे 13 फंदे, और इन 13 फंदों में से सबसे लास्ट का जो फंदा है वो हमें छोड़ना है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो मैं स्क्वायर में बना रही हूँ। देखिए लास्ट से एक फंदा छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न कर लेंगे। इसमें हम एक एक फंदा ही छोड़ेंगे, मैं एक एक फंदा ही छोड़ूंगी पीछे से। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं ये जो डिज़ाइन है इसमें जो कली बनेंगी वो 4 ही बनेंगी, और ये स्क्वायर में बना रही हूँ, चौकोर बना रही हूँ। तो चौकोर तभी बनेगा जब आप एक एक फंदा ही छोड़ोगे। इस डिज़ाइन की एक खासियत और है कि आप जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं। देखिए वो जो सिलाई थी सीधी तरफ थे, तो सीधी तरफ हमें ऐसे ही निकालना है। अब फिर से आगे उल्टी तरफ। तो इस डिज़ाइन की एक खासियत है कि आप इसको जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं, जितना मर्जी छोटा बना सकते हैं। तो ये देखिए एक फंदा मैंने यहाँ से छोड़ दिया, अब एक फंदा फिर से छोड़ देंगे, एक फंदा फिर से छोड़ना है, और एक फंदा फिर से छोड़ना है, यानी कि आपको उल्टी तरफ से एक एक फंदा ही छोड़ना, और यहाँ से आपको एक एक फंदा बढ़ाना है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा हमें बुन लेना है। ये जो हमारा रेड के 2 डिज़ाइन है, रेड के जो 2 फंदे हैं ये हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन चलेगा। और अब हमें बुनने हैं 14 फंदे। पहले 16 थे, 16 में से 15 बुने, एक फंदा हमने वाइट का कर दिया था। अब हमें 14 फंदे बुनने हैं और एक फंदा फिर से हम वाइट का बुन लेंगे। ये देखिए एक फंदा फिर से हम वाइट से बुन लेंगे। अब वाइट के भी हो गए हैं 14 फंदे, और एक फंदा हम फिर से पीछे से छोड़ देंगे। ये डिज़ाइन बहुत इजी है बनाना, जो बिगनर्स हैं वो भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत इजी डिज़ाइन है। ये देखिए एक फंदा फिर से छोड़ दिया, और यहीं से पलट जाना है, और सीधी तरफ से हमें कुछ नहीं करना, जो फंदा जैसा है वैसे ही बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया यहाँ से, और बाकियों को बुनते हुए जाएंगे। वाइट को वाइट धागे से बुनना है, ब्लैक को ब्लैक धागे से बुनना है, और रेड को रेड धागे से बुनना है। पूरी सिलाई ऐसे ही निकाल लेते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो एक एक फंदे हैं वो बढ़ते हुए चले जाएंगे, और लास्ट में हमें ब्लैक के सिर्फ 6 फंदे ही छोड़ने हैं, और इसी तरह से यहाँ से एक एक करके हमें 10 फंदे छोड़ने हैं। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, इसलिए मैंने बुन लिया। फिर मैं आपसे बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए एक एक फंदा बढ़ता हुआ चला गया, और यहाँ पर ब्लैक के सिर्फ 6 फंदे मैंने रखे हैं। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो वाइट के फंदे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे यहाँ तक मैंने एक एक करके छोड़ दिए। अब हमारे पास यहाँ पर बीच में बचे हैं 12 फंदे। ये देखिए ये 6 फंदे तो ब्लैक के हो गए, और ये जो वाइट के 12 फंदे हैं, तो इसमें हमें दूसरे कलर का डिज़ाइन मैं इसमें अब ऐड करूँगी 12 फंदों में। तो वो कैसे करते हैं अभी मैं आपको सिखाती हूँ। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। पहले बॉर्डर की जो पट्टी चल रही है उसको एज इट इज़ बुनना है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। रेड के 2 फंदे, पहला फंदा उतार लिया, फंदे को आगे करेंगे, दूसरा बुन लेना है,
और ब्लैक के 6 फंदे ऐसे ही रखने हैं, ऐसे ही बुनने हैं। ये 6 फंदे बुन लिए। अब हमें लेना है येलो कलर। यहाँ से मैं कलर चेंज कर रही हूँ। वाइट में यहाँ पर मैं येलो कलर ऐड करूँगी 6 फंदे से। ये देखिए, और अब 6 ही फंदे आपको बनने हैं ब्लू कलर से। ये देखिए, ये जो 6 फंदे मैंने बुने हैं येलो से और 6 फंदे बुने हैं ब्लू से, और ये जो वो 10 फंदे हैं जो पहले छोड़ दिए। ये देखिए, 3 3 6 3 9 और 10, ये 10 फंदे जो पहले छोड़े हुए थे वो हैं। और 12 फंदों में मैंने 6 6 फंदे येलो और ब्लू के बुन दिए, और 6 हमारे पास हैं ब्लैक। तो देखिए 6 और 6 और 6, यानी कि 18 फंदे में जो डिज़ाइन है वो चलेगा। तो अब सीधी तरफ है, सीधी तरफ हमें कुछ नहीं करना, सारे फंदों को ऐसे ही बुन लेना है। ब्लू के फंदों को ब्लू से बुनेंगे, येलो के फंदों को येलो से बुनेंगे, और ब्लैक के फंदों को ब्लैक से बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पे धागा येलो का आगे लेकर आना है, ब्लू का पीछे लेकर जाएंगे, और येलो के फंदे भी बुन लेंगे। अब ब्लैक के फंदे बुनने हैं, तो येलो को पीछे लेकर जाएंगे, ब्लैक धागे को आगे लेकर आना है। यहाँ धागे को थोड़ा सा टाइट ही रखना है ताकि जाली वगैरह ना पड़े, गैप ना आए। और ब्लैक के 6 फंदे भी हम ब्लैक से बुन लेंगे, रेड के रेड से बुनने हैं। यहाँ पर कोई चेंज आपको नहीं करना है। ये देखिए, मैंने बुन लिया। अब हमें क्या करना है, जो बॉर्डर की पट्टी है वो पट्टी ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। 2 फंदों की है, 2 फंदों की ऐसे ही बुनना है। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बुन लिया, और यहाँ से धागे को चेंज करेंगे, ब्लैक के फंदों को ब्लैक से बुनेंगे। येलो के फंदों को येलो से ही बुनना है। यहाँ पर कोई भी फंदा हमें ना ही बढ़ाना है ना ही घटाना है। जो 6 फंदों का डिज़ाइन है वो 6 के 6 फंदे ऐसे ही चलेंगे, और हर सिलाई पर, हर उल्टी तरफ से हम एक एक फंदा छोड़ते हुए चले जाएंगे। और लास्ट से एक फंदा हम छोड़ देंगे। ये देखिए, जैसे वाइट के सारे फंदे छोड़े थे ऐसे ही ब्लू का एक फंदा छोड़ देंगे, और यहीं से पलट जाना है, और सीधी तरफ से सारे फंदों को ऐसे ही बुनना है। पहला फंदा उतार लिया, और बाकी फंदों को बुनते हुए चले जाएंगे। ब्लू के धागे को पीछे लेकर जाएंगे और येलो को आगे लेकर आएंगे, और ये सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, जो 6 फंदे थे 6 के 6 फंदे ऐसे ही रखने हैं, उसमें कोई भी चीज़ नहीं करना, लेकिन हर उल्टी सिलाई पर आपको एक एक फंदा छोड़ना था। तो इसी तरह से एक एक करके मैंने सारे फंदे छोड़ लिए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए,
जब आपको यहाँ पर छोड़ना है तो धागों को थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना कि धागों को क्रॉस करा के फिर आपको छोड़ना है यहाँ पे फंदों को, नहीं तो बीच में गैप आ जाएगा। और एक एक करके सारे फंदों को छोड़ देना है। अब हमने क्या करना है, आधा डिज़ाइन है, 3D आधा डिज़ाइन है वो बनकर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जो आधा डिज़ाइन है वो वैसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बुन लिया। अब हमें एक एक फंदा उठाते हुए जाना। देखिए यहाँ पर रेड का एक फंदा मैंने उठा लिया और यहीं से पलट गए। अब हमें फिर से एक फंदा उठाना है, दोनों रेड बुन लेंगे और यहाँ से एक फंदा हम ब्लैक का बुन लेंगे। धागों को क्रॉस कराना है और अब ब्लैक का एक धागा बुन लेंगे। एक फंदा हमने उठा लिया और यहीं से हम पलट जाएंगे। तीनों फंदे बुन लेते हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब हमने 3 फंदे उठा लिए थे, तीनों को बुन लेना है। अब चौथा फंदा उठा लेंगे। ये देखिए एक फंदा और बुन लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो आपको हर उल्टी सिलाई पर, जैसे पहले आपने एक एक फंदा छोड़ा था, अब हर उल्टी सिलाई पर आपको एक एक फंदा उठाना है। तो सारे फंदों को उठाना है और जहाँ पर जैसे जो डिज़ाइन बना है वैसे ही डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए यहाँ पर देखिए बनना शुरू हो गया चौकोर डिज़ाइन। इसकी जो किनारी है वो वैसे ही बनने लगी है। सो व्यूअर्स, अभी तक हमने एक एक फंदे छोड़े थे, तो एक एक फंदे हमें उठाने हैं। जहाँ पर वाइट फंदे, जहाँ पर 12 फंदे, हम सारे फंदे उठा लेंगे, ब्लू के भी और येलो के भी, वहाँ पर हम वाइट धागा ऐड कर देंगे। एक बार फिर से देखिए। एक फंदा फिर से उठा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप आ गया। जैसे जैसे हम फंदे उठाते जाएंगे तो गैप आएगा, तो उसको कैसे फिल करना है, आपको बीच में से एक फंदा उठाना है और दोनों फंदों को एक साथ बुन लेना है। ये देखिए अब जो गैप है वो नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो हमारी बुनाई है वो एकदम बिल्कुल साफ़ आई है। तो आपको ऐसे ही करना है हर सिलाई पर, बीच में से एक फंदा उठाना है और दोनों फंदों को एक साथ बुन लेना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बुनाई करते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा परेशान कर देते कि अब हम कैसे करेंगे यहाँ पर। तो उस चीज़ को मैंने समझाया कि अगर गैप आ गया है डिज़ाइन में उसको कैसे फिल करना है। साइड में चेन बनानी है तो वो कैसे बनानी है। पहला फंदा उतारोगे तो अच्छी सी जो चेन है वो बॉर्डर पे बन के आ जाएगी। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बुन लिया और जो फंदे हमने उठा लिए हैं उन सबको बुन लेंगे। अब एक बार फिर से देखिए, यहाँ से फिर से एक फंदा उठाएंगे, बीच में से एक फंदा उठा लिया, दोनों को एक साथ बुन देंगे जिससे कि बीच में जाली ना पड़े और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए बुन लिया। ये चौकोर डिज़ाइन जो हमारा है वो बनना शुरू हो चुका है। अब ऐसे ही येलो के फंदे उठाने हैं आपको। जितने फंदे हमने उठा लिए हैं वो सारे बुन लेंगे। पहला फंदा उतार लिया, धागे को आगे करेंगे अपनी तरफ, दूसरा फंदा बुन लेंगे, ब्लैक के 6 फंदे बुन लेंगे। और अब यहाँ से येलो का फंदा उठाना है तो देखिए बीच में से फिर से एक फंदा उठा लेंगे। ये एक फंदा उठा लिया और दोनों फंदों को येलो से बुन देंगे।
ये देखिए येलो का भी एक फंदा उठा लिया और यहाँ देखिए बीच में कोई भी गैप नहीं आया है। तो ऐसे ही व्यूअर्स हमें सारे फंदे उठा लेने हैं। ये देखिए सारे फंदों को ऐसे ही उठाते हुए चले जाएंगे और हमारा जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बन के आएगा। और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ इस डिज़ाइन का। ये मैंने पूरा नहीं बनाया है, कोलाज से बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसा इसका जो 3D लुक है वो ऐसा बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।